नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज एक बहुत ही हास्य कथा स्वामी राजेश्वरानंद महाराज जी का। अगर कथा अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं, मैं मिलता हूँ लास्ट में। दिया ही नहीं, उसने जीवन भर दान नहीं दिया। वहां से गंगा जी 12 किलोमीटर दूर थी। कभी गंगा जी नहाने नहीं गया, दान देना पड़ेगा। था खूब, देने के दिन तो थे पर देने का दिल नहीं था। कुछ लोग होते हैं जिनके पास देने का दिन होता है पर देने के दिल नहीं होता। जिन विचारों के दिल होता है उनके देने के दिन नहीं होते। उसके पास खूब पर दान न करे। पत्नी ने कहा कुछ तो किया करो। क्या करना, सब ठीक है, बढ़िया है। तो दान, अरे दुनिया कर रही, दान क्या अपने लिए बैठे हैं। एक दिन पत्नी ने कहा कि तुमने कुछ नहीं किया, गंगा जी नहाए आओ। पत्नी बार बार कहती फिर बुढ़ापा आ जाएगा। बोले अच्छा आज जाते हैं, अधेड़ उम्र, लेकिन पैसा खर्च ना हो जाए। पैदल पैदल गया 12 किलोमीटर दूर गंगा जी, पैदल पैदल पैदल। और जब गंगा जी किनारे पहुंचा तो उसको लगा कि घाट पे जाएंगे तो पंडा दान मांगेंगे, इसलिए मुर्दा घाट पे गया। कोई मिले ही नहीं। मुर्दा घाट बिल्कुल खाली। इधर उधर देखा, कहीं कोई नहीं, अकेले ही। तो कपड़े उतारे कि जल्दी से डुबकी लगाएं। एक गमछा लपेट कर गया, गंगा जी में डुबकी लगाई। और भगवान को लगी हंसी कि ऐसा विचित्र भक्त नहीं देखा, जिंदगी में कभी दान नहीं किया। और आज आया तो मुर्दा घाट पे। तो भगवान को कौतुक सूझा। तो भगवान ने एक ही काम किया, जैसे डुबकी लगा के दानचंद बाहर निकले, भगवान पंडा के रूप में वहीं प्रकट। यजमान की जय हो। और दानचंद ने जो देखा कांप गया। तो बोले हद हो गई, यहां भी आ गए, यहां भी। भगवान ने कहा कि हम संतोषी ब्राह्मण हैं, इसलिए एकांत में ही पड़े रहते हैं। हम नहीं जाते जहां और पढ़ने रहते। फिर यही, और तुम्हारे जैसा एक एक यजमान ऐसा आ जाता है जो साल साल भर का इंतजाम कर देता है। तो तुम भले आ गए, 1 वर्ष का इंतजाम कम से कम। काम क्या बोले हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। भगवान बोले तो दान तो श्रद्धा के ऊपर होता है, जितना करो। 6 महीना नहीं, नहीं महीने भर नहीं, हम 1 दिन का भी नहीं कर सकते। महात्मा के रूप में भगवान बोले, पंडा के रूप में कहने लगे अब करना तो पड़ेगा, नहीं हम निकलने नहीं देंगे जल से बाहर, चाहे जितना करो करना है। सो बोला उधार करेंगे। भगवान बोले मंजूर। एक धेला उधार किया, एक धेला। भगवान ने संकल्प ले लिया। बड़ा खुश हुआ कि पंडा को कह के एक धेला पे कौन आता है। बेचारा पैदल 12 किलोमीटर गया, फिर लौट कर आया, थक गया था, शाम हो गई थी। अब सोया, अभी सोया ही था तब तक पंडा के रूप में भगवान दरवाजे पे हाजिर। यजमान की जय हो। पत्नी गई, पंडा को देखकर लौटी, कौन है? पत्नी बोली किसी पंडा को कुछ देने के लिए कह आए थे। हाँ तो बुला गया, वो तो वहीं है, बाहर है। दानचंद बोले आ गया? हाँ, अरे बेउधेला खाए को। बोला मुश्किल, एक काम करो, क्या? पत्नी तो बोला जाके कह दो को बीमार है, 2-4 दिन बाद आना।
सो पत्नी प्रवासी से होकर बोली को बीमार है, तबीयत खराब है उनकी, आज गए दिन भर थक गए, बीमार है, अब आप बाद में आना। भगवान बोले दान मिले न मिले पर वो हमारे यजमान है, यजमान बीमार और पंडा चला जाए और जब तक स्वस्थ नहीं हो जाते हम यहीं रहेंगे, तो हमारा इंतजाम कर दो, सही टिक्कर बनाएंगे, प्रसाद बनाएंगे, पाएंगे, खाने पीने का इंतजाम सामान। पत्नी गई लौट के, तानचंद बोले क्या हुआ? बोले वो नहीं जा रहे, वे कहते यजमान बीमार है, तब तक यहीं रहेंगे, खाने पीने का इंतजाम करो। तानचंद से बोली दे दे धेला। तानचंद बोले बहुत मुश्किल है। अच्छा ये कब करो क्या? उसको पुराना अभ्यास था योग का, तो सांस रोक के रह गया। पत्नी से बोला कह दो मर गए। महाराज सांस रोके पड़ा। पत्नी गई तो पत्नी ने रोकर कहा चले गए, मर गए, अब तो जाओ। पंडा बोले अरे राम 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 राम, यजमान चला गया, जब तक उसका अंतिम संस्कार न हो जाए हम कैसे जा सकते हैं? अब भगवान बोले तुम महिला कहाँ भटकती फिरोगी, हम खबर कर देते सबको। अब कह रहे नहीं, भगवान अमित रूप प्रकटे ते ही काला, पूरे गांव में कहे दानचंद मर गए, दानचंद मर गए। अब गांव भरे इकट्ठा। और जब वो भी ऐसा विचित्र आदमी सांस रोके पड़ा, गांव के लोगों ने मुर्दा समझ के बांध लिया। अब उसकी पत्नी सही में रोवे और रोकर कही ये मरे नहीं है, ये मरे नहीं है। और गांव वाले कहे बहन ये तो तुम्हारा मोह है, जाने वाला तो गया। और कहे नहीं मरे, आज तक कई साथ था, इसलिए धीरज रखो, धीरज। अब वो कहे काहे का धीरज, नहीं मरे ये। अब गांव वालों ने बांध लिया, बेचारी रोती रह गई। और वो भी ऐसा विचित्र आदमी सांस न छोड़े, ठठरी पे रख लिया। गांव वाले चले और भगवान पीछे पीछे पंडा बने। पर भगवान ने कहा हद हो गई, हम कहीं नहीं हारे पर आज तो हम भी हार गए। ऐसा गजब का आदमी हमने नहीं देखा, ये बिना मरे मर गया है और चला जा रहा है। जब उसे ठठरी पर रख दिया, भगवान बोले अब अग्नि लगनी बाकी है, एक काम करो क्या, यजमान था इसके कान में हम मंत्र बोलेंगे, ठीक है। तो भगवान कान के पास मुझे ले गए और कहा कि मैं भगवान विष्णु हूँ, आया हूँ वैकुंठ से तुम्हें नाता जोड़, मैं वैकुंठ से तुमसे नाता जोड़ कर आया हूँ। रामचंद्र ने जो सुना कि भगवान है तो तुरंत आंख खोल दी धीरे धीरे, और जैसे ही आंख खोली से देखा वही पंडा। आंख खोल के जो पंडा देखा फिर आंख बंद कर। भगवान बोले हम हार गए तुमसे, हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, तुम ही हमसे कुछ मांग ले वरदान कछु। और दानचंद धीरे से बोले धेला दीजिए छोड़, धेला छोड़ दे बस। दोस्तों आपने सुना महाराज जी के मुखारबिंद से एक सच्ची कथा। अगर कथा पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।